4,000 की फ्लाइट का टिकट लिया था, लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचते पहुंचते बिल 28,000 का हो गया। स्पिरिट एयरलाइन ने लगेज पे ऐसा चार्ज मारा कि पूरा बजट हिल गया। इंडियन क्रेडिट कार्ड का लॉन्च पे यहाँ पे चार्ज होता है या फ्री है, और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मेरा बैग का लॉक तोड़ दिया गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑरलैंडो से न्यूयॉर्क का रियल ट्रैवल एक्सपीरियंस विदाउट कोई फिल्टर। ये है यूएसए रियलिटी ट्रैवल सीरीज डे 14। अगर आप रियल यूएसए ट्रैवल देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके बताना, और सीरीज मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सीरीज में यूएस के। तीनों बैग हमने चेक इन किया, टिकट के प्राइसेस कितने थे, हमने कितने लगेज के चार्ज किए, सब आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल कराऊंगा ऑरलैंडो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का एक अलग ही एयरपोर्ट है, वहाँ पे ट्रैवल करूँगा। प्लस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्जेस, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, इंडियन क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ पे चलता है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। तो ये सारा डिटेल इसमें होने वाला है। फिलहाल हम लोग ने होटल से चेकआउट करके ऊबर लेके हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट। हमने टोटल पे किया $24 यहाँ से यहाँ पे आने का, 5 माइल्स का था। अब यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है, हमने लगेज हमारा खुद ही ड्रॉप किया। एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जैसे हम लोग एंटर हुए तो ये ऐसा लग रहा था इंडियन फ्लैग है। ये इंडियन फ्लैग नहीं है, ये एक्चुअली ये लोगों ने कलर यूज़ किया है इंडियन फ्लैग का, और एग्जैक्ट लगता है इंडियन फ्लैग। ये अभी ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे हम लोग हम लोग जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे प्रायोरिटी पास चलता है, जिसके पास भी इंटरनेशनल कार्ड है। जैसे मेरे पास कुछ क्रेडिट कार्ड आपको फैसिलिटी देती है प्रायोरिटी पास की, जैसे मेरे पास 2 है, और कुछ क्रेडिट कार्ड देते हैं, जैसे मेरे पास कोटक वाइड रिजर्व कार्ड भी। तो अब चेक कर रहे हैं यहाँ भी अलाउड है कि नहीं। ये कॉफ़ी मशीन है, ये सब हाँ उसका इंग्रेडिएंट है, शक्कर वक्कर जो भी आपको डालना है। ये हमने खाया आलमंड मिल्क, ये 2% मिल्क है, ये हाफ एंड हाफ है। ये फ्रूट्स था हमारे लिए, हमने फ्रूट्स खाया है, मैंने ये सब मिक्स मिला के खाया। ये ओट्स है, वो कर्ड है, दही है, ये पम्पकिन सीड ये मैंने लिया। ये कुछ केक्स है, ये ब्रेड है। फिर यहाँ पे सब नॉन वेज है, ये ऑमलेट है, और ये कुछ पोर्क का कुछ आइटम। मतलब ये वेजिटेरियन में कुछ नहीं था, हम ब्रेड गर्म करके खाया हम लोगों ने तो, और वहाँ पे फ्रूट्स है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है लॉग आउट यानी चेकआउट हमारे लॉन्जेस हाउस से। अब यहाँ से हमने फ़्लाइट देख ली है, हमारा 23-22 से स्किप होता जा रहा है। बोला चलो चलते हैं गेट के पास, क्योंकि गेट के पास जाएंगे तो हमारा 23 से कभी 22 चल रहा है, कभी 23 दिखा रहा है। स्पिरिट एयरलाइन वाले ये बैगेज का बहुत चेक करते हैं। देखिए जैसे ये बैग बड़ा है ना उनका, उसके अंदर नहीं जा रहे पर्सनल आइटम में। एयर चार्जिंग ऐसा बाहर नहीं निकलना। But it's for the color of the car and also the line is not too much. One second, this is not us. This is us, okay? So this is okay? This is good, yeah. Okay, have a good day. Thank you. You pouring out? Okay. Yeah. This is Wonderful, thank you. okay. Yes, you can. Boarding pass. Go ahead. But I have a boarding pass in my that wallet. Oh, okay. ¿En qué grupo está, señora? Buenos días. Names? कैलाश यादव, राधा यादव। Oh, si eso le alcanza acá, que nos cierra el todo, y alcanza acá, no tenemos Thank que you. बहुत स्ट्रिक्ट चेक होती है भाई। हमारा 2 बैग था, निकाल के रखा, और जिसका भी ज़्यादा बैग था, यानी स्पिरिट एयरलाइन बहुत खतरनाक एयरलाइन। हम लोग इसके पहले फ्रंटलायर गए थे, जेट ब्लू गए, लेकिन स्पिरिट में हमारा एक्सपीरियंस बहुत डेंजर रहा। आपको एकदम कट टू कट बैग रखना है। Good morning. गुड मॉर्निंग।
हम शांति से बैठे, आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली हम लोग दोनों का एक पर्स वाला बैग है और एक नॉर्मल बैग है कैरी ऑन। तो हम लोग दोनों को पकड़ लिया, रोक लिया, बोला आप दोनों बैग को एक करो और फिर उसमें डाल के देखो जो उनका एक्चुअल मशीन है। तो हमने डाल के देखा तो हमने दिखा दिया उसको, लेकिन जो लोग नहीं दिखा पा रहे थे प्यार से हमको बोल रहे थे कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। और जब ये लोग पकड़ते हैं उसके बाद इनका जो चार्ज होता है वो 20% ज़्यादा होता है जब प्री बुकिंग में करते हैं। जैसे मैंने इस फ्लाइट का टिकट का चार्ज एक पर्सन का 4000 पे किया, एक पर्सन, जैसे मेरा खाली फ्लाइट का। फिर अगर मैंने सामान लिया तो $65 एक एक्स्ट्रा। तो टोटल मैंने 3 बैग लिया, तो 2 बैग तक तो मुझे 65 अलाउ किया, तीसरे बैग का मुझे 85 देना पड़ा। तो ओवरऑल जो मेरा खर्चा बैठा है पूरी फ्लाइट का करीब 28,000 बैठा। कैरी ऑन बैग मैंने फिर जानबूझ के हल्का ही रखा था मुझे, क्योंकि फ्रंट लायर और जेट ब्लू का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा उसमें बैगेज कुछ भी चेक नहीं किया, लेकिन स्पिरिट का मुझे आइडिया था कि चेक करेंगे। जैसे ही चेक किया तो हम लोग ने अपना दोनों बैग को एक करके फिर निकल गए, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए उसका अच्छे से चार्ज किया है ये लोग। अब ये जो फ्लाइट है मेरी 2.5 घंटे की है, सीधा हम लोग मिलेंगे अब न्यूयॉर्क में। अब यहाँ पे मैं अभी कुछ आपको फ्लाइट डिटेल सबको समझाऊंगा नहीं, ये जो था जो मेरा एक्सपीरियंस था लगेज चेक इन का वही बताने का था। अब सीधा मिलेंगे न्यूयॉर्क। तो आखिरकार आ गए हम लोग द सिटी ऑफ ड्रीम। खाली अमेरिका का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का ड्रीम है न्यूयॉर्क सिटी। कैसा लग रहा है राधा जी आपको न्यूयॉर्क में आके? मुझे आपको खुश देख के ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे खुशी, लग रहा है कि आपको सब कुछ क्योंकि मिल यहाँ पर आना ही सबसे बड़ी बात है। प्लस यहाँ का वीज़ा मिलना, फिर टिकट निकालना, और ऐसी सबसे ज़्यादा स्काई स्कैपर जो है अमेरिका में वो खाली यहाँ पे। सबसे बड़ा जो कैपिटल सिटी है न्यूयॉर्क, सबसे बड़ा जो सिटी है वो भी न्यूयॉर्क है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखानी है, बतानी है। अभी जस्ट बैग लिया है, माँ बैग की लोग माँ बंद कर दिए, गलत खराब कर दी बैग की, लॉक पूरा तोड़ दिया है। अभी हम लोग वही न्यूयॉर्क स्टेशन पे ही खड़े हैं, अभी जस्ट बैग लिया था मैंने। अब उसको पूछ के आया कि भाई मेरा बैग तूने तोड़ दिया। वो बोलती है कि सर आई विल ट्राई टू ओपन इट, लेकिन मतलब मेरे को कुछ कंपनसेट नहीं करेगा। तो अगर पूरा बैग टूटा होता तो मैं कंपनसेट करती, कुछ $3800 मुझे मिलता। तो अभी चलो अच्छा है, बैग का खाली लॉक टूटा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बोला कि कुछ शायद आप मेरा रिपेयर कर सको। तो बोले हाँ रिपेयरिंग कॉस्ट होगा, लेकिन फिर 4 घंटा जाएगा। तो 4 घंटा कौन वेस्ट करेगा? बोले रहने तो मैडम, आई विल मैनेज। आगे लेके क्या करूँ, अब इसको सही करते हैं फिर चलते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था कि हमारी जो ओरलैंडो से जो स्पिरिट एयरलाइन का जो एक्सपीरियंस रहा। अभी जस्ट हम लोग हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, ये न्यू जर्सी में आता है। और यहाँ पे हमने चेक किया कि हमको सबसे सस्ता कौन लेके जाएगा। ऊबर तो मैं यूज़ कर ही रहा था, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो इस बार मैंने लिफ्ट LYFT लिफ्ट करके एक ऐप है, उसको ट्राई किया। उसमें मुझे 25% प्रमोशन ऑफर मिल रहा था। चलो ये भी ट्राई कर लेते। तो अगर ऊबर में चेक करा तो $26 की मुझे राइड पड़ रही थी, लेकिन इसमें मुझे $18 की पड़ रही है। और सबसे यूनिक चीज़ ये लगी कि यहाँ पे पहली बार, इतना मैंने ऊबर राइड किया उसमें पहली बार मुझे लेडीज आ रही है पिकअप करने के लिए। आप देखते हैं, क्योंकि सारे जेंट्स ने तो मेरा लगेज के लिए कुछ मुझे चिल्लाया नहीं था। अब लेडीज़ का रिएक्शन क्या होता है आपको तो पता ही है, देखते हैं लेडीज़ का रिएक्शन क्या है। आता है, चढ़ते हैं, फिर आपको लेके जाते हैं होटल। ये 406 और यहाँ पे एंटर करते ही ये हमारा रूम आ गया। इसके अंदर मैं आपको डिटेल बता दूँ, ये माइक्रोवेव है, ये स्टोरेज के लिए दिया है जगह। यहाँ पर है फ्रिज, ये है फ्रिज, और ये है हमारा बेड। ये लाइट के लिए, वो एसी के लिए दिया है। यहाँ पे आपको वर्क स्टेशन दिया है काम करने के लिए। ये स्टोरेज अलग दिया है हैंग करने के लिए। ये बाथरूम है, टॉयलेट है, और ये है
बाथ टब। अच्छा, इसके चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसके लिए पे किया है 45,000 3 रात के लिए, यानी एक रात का मैंने 15,000 रुपये पे किया है एयरबीएनबी के थ्रू। और ये इसलिए रूम भी यहाँ पे बहुत सस्ता मिला है 15,000 का, क्योंकि मैंने जिस एरिया में रूम लिया है ये है न्यू जर्सी सिटी, और मैनहट्टन जो मेन जगह है वहाँ पे 5 से 8 हज़ार के बीच में तो खाली डॉर्मेट्री मिल रहा है। तो अगर हम लोग दोनों लोग भी लेते वहाँ पे मैनहट्टन अपर में अलग रेट है, फिर आप डाउन में जाओगे तो अलग रेट है, वेस्ट में अलग है, ईस्ट में अलग है, यानी मैनहट्टन में बहुत चार्जेस ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि 1 घंटा ट्रैवलिंग करना आसान है, क्योंकि अभी जैसे अगर हम लोग फैमिली के साथ हैं, यानी अपनी वाइफ के साथ हूँ, तो मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में स्ट्रगल कर सकता हूँ, लेकिन होटल में स्ट्रगल नहीं करना चाहता था। मेरे को थोड़ा प्राइवेसी चाहिए था रूम को लेके, इसलिए मैंने थोड़ा ये बुक किया है। तो 15,000 पर नाइट का मैं चार्ज भर रहा हूँ। ये तो हो गया होटल का। अब घूमने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे यहाँ से, जहाँ पर अमेरिका की कमर टूट गई थी, जो है 9/11 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ट्विन टावर था, उसको जो एयरक्राफ्ट से तोड़ा गया था, पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे अमेरिका की। सब चीज़ आपको समझाऊंगा, कैसे हम लोग लोकल ट्रैवल करेंगे, कैसे यहाँ से टिकट बुक कर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, धीरे धीरे करके पता चलेगा। लेकिन जो मैंने होटल बुक किया बहुत अच्छा होटल है, ये नज़दीक है स्टेशन से, तो मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए कोई दिक्कत, 6 मिनट का वॉकिंग स्टेशन से। दूसरा, यहाँ पे इंडियन फूड्स मतलब 1 मिनट के डिस्टेंस के अंदर है, तो इंडियन खाना भी इस बार हम लोग 14 दिन से घूम रहे हैं, कहीं भी हमने खाना नहीं खाया, लेकिन इस बार हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क है और इंडियन सिटी जैसा ही है, यानी आपको लगेगा नहीं कि आप बाहर हो, ऐसे लगेगा कि आप इंडिया में ही घूम रहे हो। लोकल एकदम, यहाँ पे मैगी मिल रहा है, सब मिल रहा है, जो 5-5 रुपए का नहीं मिलता वो सब, लेकिन क्या रेट से वो भी आपको बताऊंगा। न्यूयॉर्क सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स का शहर नहीं है, यहाँ एक पूरा मिनी इंडिया बसा हुआ है। जनरल स्क्वायर में हिंदी सुनाई देती है, समोसा मिलता है और लोग बोलते हैं भाई इंडिया से हो। और मैं आपको बताऊंगा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक टिकट हैक, जिससे हजारों रुपए बच सकते हैं, प्लस 9/11 म्यूजियम का रियल इमोशन एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।